the, as here you can see, this is the next question. Two APs have the same common difference. यानी अगर एक AP है जो 1 2 3 4 5 से शुरू हो रही है, we have in second AP that is 2 4 6 8 something. So बोला है two APs have a same common difference, but उनका डिफरेंस सेम है. यानी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पे 2 4 6 8 की जगह let us take some different value, let us take 1 3 5 dot dot dot. And if we are taking 2 4 6 8, so what is happening, difference is same. 3 minus 1 2 and 4 minus 2 difference is same. So यहाँ पे बोला है कि two APs have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. ठीक है, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस 100 है. मीन्स व्हाट इज गिवन, इफ इट इज 1 AP, ठीक है, सो उसकी 100 टर्म और दूसरा वाला AP जिसकी 100 टर्म का डिफरेंस उन्होंने कितना दे दिया है, 100 दे दिया है. दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू अस. व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000th टर्म. सो हमें 1000 टर्म का डिफरेंस ढूंढना है. मीन्स वी हैव टू फाइंड A1000 माइनस A1000. So why I have written this as capital and this one as small, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम है. यानी यहाँ पे D2 ही आ रहा है, यहाँ पे भी D2 ही आ रहा है, बट द A इज डिफरेंट. यहाँ पे A1 के फॉर्म में है और इनका A2 के फॉर्म में है. सो इसीलिए हमने ये सपोज किया है. दिस इज नॉट गिवन टू अस. इफ इट इज लाइक दैट, सो वी कैन राइट A इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एंड दिस वन आई हैव रिटन एज इन कैपिटल. सो नाउ व्हाट वी विल डू, व्हाट इज A100, सो दैट इज A प्लस 99D. ठीक है, तो ये क्या होगा, सो इट इज कैपिटल A प्लस 99 इंटू D. ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट, यू हैव टू राइट दिस वन इन ब्रैकेट बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हम ये ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 99D. सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. वो क्यों कैंसिल हुआ, बिकॉज दोनों का डिफरेंस सेम है. यानी अगर हमारा डिफरेंस 2 था तो ये 2 इंटू 99 करेंगे तो हमारा जो भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, दे बोथ आर इन प्लस एंड माइनस, सो वी आर कैंसल आउट. सो और हमारा A कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक A1 है और एक A2 है, तो वी कांट डू. सो A माइनस स्मॉल a माइनस कैपिटल A, दैट इज 100 एंड दैट वी विल गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ wherever it will be useful to us, we will use it. So watch it over here. What is 8000? So let us write that is A plus 999. What is capital A? So that is capital A plus 999D, and that is question mark that we have to find. We are not knowing, so let us take in the form of LHS and RHS. So here what we will do, we will just open this bracket and it will become minus, so let us cancel out. So here is remain A minus A. So as here you can say it is A minus A and it having value as 100. So let us substitute over here. So here I have substituted, यहाँ पे मैं लिख दूंगी that substitute from 1. So what we are getting, A minus A as 100. So again I would like to tell you that the difference between that 1000 term is also 100. So this is the concept behind it. I hope you understood. So good morning everyone. This is class 10. Question 11. Which term of AP, means what is given to us, हमें AP दे दी गई है, that is 3, 15, 27 and last term they have not given. So that is the different thing. अभी उन्होंने पूछा कि which term of AP will be 132 more than its 54th term. यानी ऐसी कौन सी AN होगी जो 132 more than its A54 term, यानी A54 term से 132 ज़्यादा होगी, ऐसी कौन सी term होगी. So it means what is given here, we having A as 3, here we having difference as 15 minus 3, so difference we having as 12. So let us highlight it, indicate it. Now what we not having, हमें n नहीं पता, ऐसी कौन सी टर्म है, यानी कि n ही नहीं पता है, कौन सी टर्म होगी जो A54 से 132 ज़्यादा है. सो हमारे पास, हमने दोनों को इक्वली कंपेयर कर दिया है. यहाँ मैं an का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करूँगी. an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 132. हियर आई विल राइट दैट इट इज A प्लस 53D. नाउ व्हाट आई विल डू, हियर A इज कैंसलिंग आउट. सो हियर वी कैन कैंसल इट बिकॉज A दोनों जगह सेम होगा. अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, सो इट इज 3 ओनली एंड इट इज ऑल्सो 3. सो इट विल रिड्यूस ओनली बिकॉज बोथ आर प्लस. सो लेट मी कट इट आउट. नाउ व्हाट वी हैविंग whatever, let us substitute. So here I will write that 12, it is 12 and that is 53 into 12. Understood? Now here we having only one variable, that is n. So let us find that n. By using this we having so many options.
One option is that we can take 12 down, but how we can take 12 down? Not multiplying this, but what we will do, 132 we will write and we will multiply 53 into 12. ठीक है? So here I have multiplied over here. So what I am getting? I am getting 636. Let us add it. 6 plus 2 8, 3 plus 3 6 and 6 plus 1 7. So n minus 1 I am keeping as it is. Let me take 12 down. I have to divide it. उससे पहले हम अगर ये पता कर लेते क्या 132 में 12 है, यानी 132 के टेबल में 12 आ रहा है. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू रिड्यूस इट. सो दैट इज ऑल्सो वन मेथड. सो हियर व्हाट आई मीन्स टू से इज दैट कि 132 में 12 है तो है. सो व्हाट इट इज दैट, let me tell you, if you are taking 12 common from it, so if you are reducing it, what kind of answer you will get? So see over there, divide it by 2. So as here you can see I have divided. So we can divide it by what? So we can divide by 64. So here we have to shift it. So n is equals to 64 plus 1. So n is becoming 65. यानी ऐसी कौन सी टर्म होगी जो A54 से 132 ज़्यादा है? तो 65. A65 is that term that is equals to what? A54 plus 132. So this is the concept behind it. I hope you understand.